नेवर एवर गिव अप। कभी भी हिम्मत ना हारना, अपने ऊपर एतमाद रखना, ये कैसे आता है? कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर पुरइत्माद पैदा नहीं होता। यानी कि माँ की कोख से कोई भी इंसान एतमाद लेकर पैदा नहीं होता। एतमाद एक प्रैक्टिस का नाम है। ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है कि आपको एतमाद कैसे आएगा। एक बॉलर को कैसे एतमाद होता है कि मैं यहाँ पे बॉल करूँगा तो ये इधर को स्विंग होगी, इधर को बॉल करूँगा तो इस तरफ को स्विंग होगी। ये कैसे उसको पता चलता है? माइकल जॉर्डन दुनिया के नामवर बास्केटबॉल प्लेयर, उनकी शॉट मिस नहीं होती। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि कैसे आप कर लेते हो कि आपकी हर शॉट जो है वो क्लिक करती है। तो माइकल जॉर्डन ने जवाब दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं 9000 मरतबा नाकाम हुआ था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो जो 9000 दफ़ा की नाकामी और उसके बाद खुद को जारी रखना, अगर आप नाकाम होते हो तो फिर दोबारा कोशिश करो, फिर नाकाम होते हो फिर कोशिश करो। अंग्रेजी में कहते हैं फेल एंड गेट अप, फेल एंड गेट अप, फेल एंड गेट अप, ट्राई अगेन एंड अगेन। यू आर बोर्न टू विन। तब तक आप उसको ना छोड़ें जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। खुद को मोटिवेट कैसे रखें, कंसिस्टेंट कैसे रखें, तो इसके लिए खुद को याद करवाना पड़ता है। खुद को याद करवाओ, अपने जहन में ये चीज़ें दोहराओ। उस वक्त को याद रखो जब आप ये जो काम कर रहे हो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त को कभी ना भूलो जब आपके इर्द गिर्द लोगों ने आपको ये काम करने से पहले रोका था और आपके अंदर एक इत्माद और एक उम्मीद की थोड़ी सी किरण थी जो आपको खुद के ऊपर एतमाद दिलाती थी कि मैं करूँगा तो ये यकीनन कोई ना कोई राह निकलेगी। तो इस बात को मजबूती से पकड़े रखो कि यकीनन कोई ना कोई राह ज़रूर निकलेगी। मेहनत जारी रखो और ख़ुद को इस बात का एहसास दिलाते रहो कि आप मेहनत कम करते हो और उससे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, हमें रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम डिसहार्ट होते हैं। हमें गिव अप करना पड़ता है। ये हमारे अंदर के वसवसे होते हैं। अगर हम इनके ऊपर काबू पा लें तो यकीनन कामयाबी हमारा इंतज़ार कर रही है।